हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम जो है वो है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यही हमें प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सपोज ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी और डी, ये हमने इसकी नेमिंग कर दी। अब देखिए, सबसे पहले तो गिवन में, गिवन क्या है आपको? गिवन तो आपको पैरेललोग्राम ही है। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये हमको गिवन है। और आपको जो टू प्रूव है, प्रूव जो करना है वो ये करना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल लानी है, यानी ए डी जो है वो सी बी के बराबर है। ए डी इज इक्वल टू सी बी, एक तो ये और एक ए बी की अपोजिट साइड डी सी, ये दोनों इक्वल बतानी है। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन करें। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या है? ए सी को आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ज्वाइन ए सी। अब जब ए सी को ज्वाइन करते हैं तो दो ट्राइंगल्स हमारे यहाँ बन जाते हैं। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब हम ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये साइड और ये साइड ऑटोमेटिकली सी पी सी टी से क्या हो जाएगी? इक्वल प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए प्रूफ में, इन ट्राइंगल ADC and triangle CBA, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इसको मैंने 1 मान लिया, ऐसे 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कारण ये है कि ये जो दोनों साइड से ये पैरेलल साइड है। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल साइड्स हैं, ये एक पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल साइड्स तो होंगे। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है तो ये एक Z बना रहा है। तो ये जो एंगल्स हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। और पैरेलल लाइंस होती हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ए डी सी बी के पैरेलल है। ए डी पैरेलल टू बी सी बी एंड दिस ए सी इज ट्रांसवर्सल। ए सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ए सी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, इसीलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। और इस केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब हम दूसरा क्या है, इस तरह से इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 4। ठीक है, इसी तरह से तो ये, अब देखिए ये साइड इसके पैरेलल हो गई तो ये एक Z बन गया यहाँ पर भी। ठीक है, ये अंदर की ओर एंगल्स आ गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। अगर ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 वुड बी इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कब? जबकि DC और AB, DC पैरेलल टू बी AB है और इसके लिए ट्रांसवर्सल AC है एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब ये भी हो गया। और तीसरा, ये साइड, ये एक ऐसी साइड है जो दोनों के लिए काम कर रही है। जब हम ये ट्राइंगल लेते हैं तब भी ये साइड आती है, इस ट्राइंगल का भी एक पार्ट है, यानी कि ये एक साइड इस ट्राइंगल के लिए भी है और इस ट्राइंगल के लिए भी ये एक साइड है। तो ये है कॉमन साइड। तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू AC बाय कॉमन साइड। ठीक है,
तो अब क्या हो गया हमारे पास, ये एंगल बीच में एक साइड फिर एक एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी बाय CPCT और ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी बाय CPCT। ओके, सो ट्राइंगल ADC is congruent to triangle CBA by angle side angle ASA congruent axiom। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो AD जो है वो किसके बराबर है, CB के, तो AD इज इक्वल टू CB हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, और इसी तरह से DC जो है वो AB के बराबर हो जाएगी, DC इज इक्वल टू AB बाय अगेन CPCT। और अगर आप देखें तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्योंकि यही अपोजिट साइड्स हैं एंड दे आर नाउ इक्वल। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।